नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और बेहतरीन प्राणायाम जिसे हम उज्जाई के नाम से जानते हैं। तो आज हम समझेंगे उज्जाई को करने का सही तरीका, उसके बहुत सारे लाभ और कुछ ऐसी बातें जो हमें उज्जाई करते वक्त ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, क्या उज्जाई का कोई लिमिटेशन है? किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए? उज्जाई एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हर कोई कर सकते हैं। समझदारी से, सूझबूझ से और ध्यान से अगर किया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्राणायाम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सब कोई जो भी चाहे वो उज्जाई का प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी गति के अनुसार। सबसे पहले हम समझते हैं कि उज्जाई का मतलब क्या होता है। उज्जाई का मतलब होता है जीतना, या फिर वो जो जीत जाए। तो इस प्राणायाम को इतना खूबसूरत, इतना महत्वपूर्ण और इतना अच्छा नाम दिया गया है क्योंकि ये आपके मन, आपके शरीर और आपके सांस को एक लय में लाता है, सिंक्रोनाइज करता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पे अगर आपका कंट्रोल हो जाए, जिसको अगर आप समझ लें, तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और मन शांत हो तो आप जिंदगी में हर मोड़ पे जीतते जाएंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी। तो उज्जाई के कई सारे लाभ हैं। वो आपके मन, शरीर और सांस को एक कंट्रोल, एक लय में लाता है। जिन्हें भी टेंशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे हाई बीपी, टेंशन हेडेक, माइग्रेन, थायराइड, इस तरह की सारी प्रॉब्लम उज्जाई व्रत से सॉल्व हो सकती हैं। उज्जाई व्रत आपके मन को बहुत ही शांत करता है और मेडिटेशन या फिर ध्यान के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके पूरे शरीर को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देता है, आपके ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। उज्जाई उन सभी के लिए बहुत लाभदायक है जिन्हें सांस लेने की प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको अस्थमा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको सांस लेने में परेशानी होती हो, तो उज्जाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्राणायाम है। हर दिन हमें इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आपके मन, शरीर को बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। अगर आप रेगुलरली उज्जाई का प्रैक्टिस करें तो आपको खुद बहुत ज़्यादा चेंज अपनी बॉडी में महसूस होगा। वैसे तो उज्जाई के कई सारे लाभ हैं, मगर ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण लाभ थे जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब समझते हैं उज्जाई को करने का सही तरीका क्या है। उज्जाई करने के लिए आप स्थिर सुखासना में बैठ जाएं अपने मैट पे। अपने पीठ को हमें सीधा रखना है और अपने बॉडी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना है, आराम और रिलैक्स्ड। अब उज्जाई करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाएंगे। चिन्ह मुद्रा में लाने के लिए आप अपने हाथों की पहली उंगली और अंगूठी को जोड़ लें और बाकी 3 अंगुलियां बाहर की ओर। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाते हुए आप अपने घुटने पे टिका लें। जब भी आप उज्जाई कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे कि आप अपने खिड़की, दरवाज़ों को खुला रखें। आपका रूम वेंटिलेटेड या हवादार होना चाहिए, इससे कि आप फ्रेश एयर या फिर स्वच्छ हवा को अपने अंदर ले सकें। किसी भी प्राणायाम को करने के पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब समझते हैं उज्जाई को करते वक्त हम सांस किस तरह से लेते हैं। उज्जाई करते वक्त हम लंबी सांस नाक से अंदर और बाहर छोड़ते हैं, लेकिन सांस लेते वक्त अपना पूरा ध्यान नाक से हटाकर अपने गले पे ले आते हैं और ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसा सोचते हैं जैसे एक छोटी सी छेद हमारे गर्दन पे हो और इस छोटी छेद से हम सांस अंदर और बाहर ले रहे हों। अगर आप ऐसा इमेजिन करेंगे या फिर अपना पूरा ध्यान अपने थ्रोट या फिर गले पे ले आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका गर्दन हल्का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपकी ग्लॉटिस कॉन्ट्रैक्ट करेगी और सांस लेते वक्त एक धीमी सी और बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आएगी। मैं आपको एक बार ये करके दिखाती हूँ
और फिर आपको समझाऊंगी किन बातों का हमें ध्यान देना है ऊंचाई को करते वक्त। तो सुखासना में बैठ के पीठ को सीधा रखते हुए मैं अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाते हुए अपने घुटने पे टिका लूंगी। अब ऊंचाई करते वक्त मैं अपने आंखों को बंद रखूंगी और अपना पूरा ध्यान अपने गर्दन पे लाते हुए ऐसा सोचना है जैसे मेरे गले में एक छोटी सी छेद हो और मैं सांस उस छोटी छेद से अंदर और बाहर ले रही हूँ। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। आपने ध्यान दिया होगा ऊंचाई करते वक्त किस तरह से एक धीमी सी और प्यारी सी आवाज आ रही थी जब मैं सांस अंदर और बाहर ले रही थी और मेरा पूरा ध्यान मेरे गर्दन पे था, तो ऑटोमेटिकली मेरा गर्दन हल्का कंट्रैक्ट करेगा। और इस प्राणायाम को करते वक्त अपने शरीर को, अपने गर्दन को, अपने बॉडी को टेंस बिल्कुल भी ना करें। कुछ ऐसी गलतियां मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि बहुत लोग ऊंचाई करते वक्त कर देते हैं। पहला बात तो ये कि आपको अपना ध्यान अपने नाक पे नहीं, अपने गले पे रखना है। जैसे ही आप अपना ध्यान अपने गले से हटाकर अपने नाक पे ले आएंगे, ऑटोमेटिकली ये कंट्रैक्शन या सिकुड़न जो आपके गर्दन में क्रिएट हुआ होगा वो छूट जाएगा और उसके छूटते ही ऊंचाई का महत्व खत्म हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊंचाई करते वक्त आप अपना पूरा ध्यान अपने गले के पास लाके रखें और ऐसा सोचें कि आप सांस अपने गले की एक छोटी सी छेद से ले रहे हों और नाक से नहीं। दूसरी बात, बहुत लोग ऊंचाई करते वक्त अपने पूरे चेहरे को टेंस्ड कर लेते हैं और अपने बॉडी को, पूरे शरीर को एक टेंशन में ले आते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। तीसरी बात, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊंचाई करते वक्त, ऊंचाई सांस लेते वक्त जो धीमी सी आवाज आ रही है वो आवाज बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सांस लेते वक्त वो बहुत जोर जोर से आवाज निकालते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। आवाज बिल्कुल नेचुरली आएगी। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या कोई एक्स्ट्रा सूझबूझ से हमें कोई आवाज नहीं निकालना है। ऑटोमेटिकली जब आप अपने गर्दन को स्क्वीज करेंगे या कंट्रैक्ट करेंगे तो वो आवाज आएगी। आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना है या जबरदस्ती इस आवाज को नहीं निकालना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से ऊंचाई करते वक्त लोग जोर जोर से आवाज निकालते हैं और वैसा हमें नहीं करना है। इस तरह से आवाज नहीं निकालना है। नेचुरली आपको कंट्रैक्ट करना है और सांस लेते वक्त नेचुरली आपके गले से एक आवाज आएगी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है अपने बॉडी पे। और अब हम एक साथ 3 राउंड ऊंचाई का साथ करेंगे और तीनों राउंड में 20 बार लंबी सांस अंदर भरेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे। मैं एक बार फिर से आपको ऊंचाई करके दिखाती हूँ। 2 बार मैं लंबी सांस अंदर और बाहर भरूंगी। आप ध्यान दीजिएगा किस तरह से ऊंचाई करते वक्त मेरा चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रहेगा और मैं एक लंबी सांस अंदर भरूंगी और बाहर छोड़ूंगी, जिसे हम योगी सांस भी कहते हैं। तो लंबी सांस हमें अंदर भरना है और लंबी सांस को बाहर छोड़ना है और पूरा ध्यान अपने गले पे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब हम एक बार
साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आए, अपनी बॉडी में हम ये ऑब्जर्व कर सकें। तो आप सुखासना में बैठ जाएं, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हुए, और अब हम एक साथ शुरू करते हैं। और अब आराम से हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हुए नॉर्मल गति से सांस लेना शुरू करें। आंखें अभी भी बंद, बिल्कुल नॉर्मली सांस लें और ध्यान दें किस तरह से आपका सांस में एक बहुत ही खूबसूरत सा ठहराव आया है। उस ठहराव को महसूस करें और नॉर्मली सांस लेते रहें। और अब हम ऊंचाई के सेकंड राउंड के लिए खुद को तैयार करेंगे। अपनी पीठ को भी बिल्कुल सीधा रखें और दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में बनाते हुए एक बार फिर से हम साथ ऊंचाई शुरू करते हैं।
अब आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में बनाते हुए आप नॉर्मली सांस लेना शुरू करें। आप बिल्कुल बने रहें, नॉर्मल गति से सांस लेते रहें और खुद को तीसरे और आखिरी राउंड के लिए तैयार करें। ध्यान रहे इस तीसरे और आखिरी राउंड में भी हमें अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और ध्यान अपने गले पे। ऐसा सोचें कि आपके गले में एक छेद है और आप उस छेद से लंबी सांस अंदर ले रहे हों और फिर बाहर छोड़ रहे हों। और अब हम एक बार फिर से ऊंचाई 7 शुरू करते हैं। और आप आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल नॉर्मली सांस लेना शुरू करें। अपनी सांसों में आए हुए ठहराव को महसूस करें और बिल्कुल बॉडी और माइंड को रिलैक्स रखें। धीरे धीरे और आराम से अपनी दोनों आंखों को खोलें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा और आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में डालें। मुझे आपकी लाइक्स और कमेंट से प्रेरणा मिलती है कि मैं और कई तरह की वीडियो आपके लिए लाऊं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर एक नए प्राणायाम या आसना को समझने से आप छूट ना जाए। ऊंचाई एक ऐसी सांस लेने की क्रिया है जो हम आसना करते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप योगा आसना का भी प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि आप ऊंचाई सांस लें, उससे आपका आसना और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा।
मैं अगले सेशन में फिर से आपसे मिलने की उम्मीद रखती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।